वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और उसमें भी क्वेश्चन नंबर होगा 11 का भी। जो एसके सिंह का जो बुक है उसके क्वेश्चंस हम लोग करवाने वाले हैं प्रैक्टिकल सम। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस करवाया था। आज है क्वेश्चन 11 का भी में कहता है रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनाई जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों तक मैं अपने क्वेश्चंस को सेंड करता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट के जरिए उसको सामने रखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चंस नंबर जो 11 का बी है उसको आप लोग फ़ोटो लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 11 का बी कहता क्या है। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है और कहता है कि पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन पोर्शन टू देयर कैपिटल। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैपिटल के रेशियो में है। अदर सैलरी डेटर रिलायंस 8400, स्टॉक है 3600, प्लांट एंड फिक्चर्स 20% दिस है। द क्रेडिटर वी आर पेड ऑफ एट डिस्काउंट 5% इन द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट टू 1200। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फंड। हम लोग को बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, जो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड जाएगा जो भी एसेट्स है बैलेंस शीट में, और ये होती है बुक वैल्यू पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू एसेट्स का नाम। तो देखेंगे यहाँ पे एसेट्स में कौन कौन सा है, कैश को छोड़ करके सन्ड्री डेटर स्टॉक प्लांट फिक्चर और गुडविल। सन्ड्री डेटर स्टॉक प्लांट, सन्ड्री डेटर, ठीक है, टू स्टॉक, ठीक है, उसके बाद टू प्लांट, उसके बाद टू गुडविल, ठीक है, गुडविल है, और एक फिक्सर्स है, और एक फिक्सर्स, ठीक है। ये दोनों है 8,000, ये दोनों है 8,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंडिडेटर 10,000, स्टॉक 40,000। ये 10,000 है, ये 10,000 है, और ये 40,000 है। प्लांट है, प्लांट है 20,000, प्लांट है 20,000, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज की बात होती है। मैं एक बार ऑन कैमरा देखता हूँ कि आप लोग तक सही जा रहा कि नहीं। ठीक है सर, सही लिखा गया। उसके बाद बाई लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाई जाएगा। तो देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या है। अननीड लोन है और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर। तो मैं लोन को डायरेक्ट लायबिलिटीज मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर और लोन है, तो बाई में लिखूंगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स और बाय अनिल लोन, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है कितना, 12,000 और 16,000, 12,000 और 16,000, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होती है कि एसेट से जो रिलाइज होती है तो उसके लिए क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब बाई साइड जाएगा कैश, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई कैश अकाउंट, जो भी एसेट से रिलाइज हुआ मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ तो सन्ड्री डेटर वे रिलाइज 84 से स्टॉक 3600, ये हो गया 8400 प्लस 36,000 प्लस 8400 है, स्टॉक 36,000, प्लांट एंड फिक्सर 20% लेस प्लांट एंड फिक्सर। तो देखेंगे प्लांट है और फिक्सर से 20% लेस का था, तो 20,000 और 8,000, 28,000 का 20% कितना होगा, 56, ठीक ना, 5600। 28,000 का 20% कितना होगा, 28,000 5600। तो 28 में से 56 गया तो 22,400 बचेगा, यानी कि 22,400, ठीक है। उस पर देखिए गुडविल के बारे में क्या बोल रखा है, बुक वैल्यू एंड क्या था, गुडविल 12,000, गुडविल 12,000 है,
गुडविल से 12,000 रुपया आया है। अब इन सभी को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। 1 2 2 4 1 5 एसेट्स, 2 3 5 एसेट्स था, पांचों के बारे में दे दिया यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इसको ऐड करता हूँ कि कितना हुआ ये। ऐसे ही मैं ऐड करता हूँ पहले। तो ये हो गया 36, 44,400, 44 और 22 कितना होगा 66,800, 66 और 12 78,800, यानी कि ये हो गया। आप लोग एक बार अपने से भी ऐड करेंगे क्योंकि हो सकता है मैंने ऐसे ही जोड़ा हूँ, कहीं मिस्टेक हो जाए। एक बार और जोड़ता हूँ। 44 और 22 66,400, 66 और 12 78,800। ठीक है, आई होप कि मेरी समझ से ये सही है। उसके बाद क्या होगा, लायबिलिटीज को पेमेंट होगा। तो 2 क्या होगा, कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर के बारे में क्या बोल रखा है। कहता है रिजोल्यूशन इतना, द क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे क्रेडिटर कितना का था। तो 12,000 का डिस्काउंट कितना बोल रखा है, तो इसमें बोला है डिस्काउंट 5%। तो 12,000 का 5% कितना होगा 600 होगा। ठीक है, तो 600 उसमें से मैं लेस कर दूंगा, कितना होगा 11,400। यहाँ पे हो जाएगा 11,400। ठीक है, ये होगा क्रेडिटर के लिए। उसके बाद फिर होगा एज लोन के लिए। तो इसके लिए भी होगा टू कैश अकाउंट, इसको भी पेमेंट करना होगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं टोटल पे करूंगा, कितना होगा 16,000। ठीक है, उसके बाद रिलाइजेशन एक्सपेंस है, तो 2 होगा कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ रिलाइजेशन एक्सपेंस कितना बोला है, ये है शायद 1200। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा। इधर घटती है तो प्रॉफिट, यदि इधर डेफिसिट होती है तो लॉस होती है। तो इधर ही ज़्यादा, मैं इस साइड ऐड करता हूँ पहले। तो इधर मैं ऐड करूँगा, तो देखता हूँ कितना हो रहा है ऐड करके। देखिए 10, ये हो जाएगा 50, ये 70, 78, 8 ऐड करूँगा 78, 8 86, 86 और 16 1,02,000, 1,02,000, 1,14,000, 1,25,400, 1,25,400। एक बार आप लोग भी ऐड करेंगे, हो सकता है मैं ओरली ऐड करता हूँ कहीं ह्यूमन मिस्टेक हो जाए, इसलिए आप लोग भी ऐड करते चलेंगे। अगर कहीं पे मैं मिस्टेक करता हूँ तो आप लोग मैसेज करेंगे कि सर आपका ऐड यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे होगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेम क्या क्या था पार्टनर का वो देखेंगे, अनिल और सुनील। तो यहाँ पे हो जाएगा अनिल और सुनील। ठीक है, अब यहाँ पे भी होनी चाहिए 1,25,400। अब मैं इसको ऐड करता हूँ 78 और 16 कितना होगा 94, 94 और 12 1,06,800, 1,06,800, 1,06,800 इसमें से मैं लेस करूँगा। और तो कुछ नहीं था, गुडविल फिक्सेड सन्नी लॉस हो गया, कैपिटल हो गया, सन्नी क्रेडिटर हो गया, कैश फिक्सेड पुस्तक मुझसे विश्वास का और खाती कितना डायरेक्ट में गलती पर भुगतान किया गया, तब रिटर्न के पे 1,200 हो गए। ठीक है, अब तो कुछ है नहीं, गुडविल 12,000। ठीक है, एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ। एक बार मैं अपने से उतना ऐड करता हूँ कि कहीं हो सके मिस्टेक हो जाए एडिशन करने में, तो आप लोगों को परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एडिंग में थोड़ा सा गलतियाँ हैं। चूँकि ये 1,200 है तो मैंने इसको 12,000 मान लिया था, इसलिए 1,25,000 है। इसे मैंने ऐड किया 11,004, 1,14,600 होगा। यहाँ पे होगा 1,14,600। ठीक है, 1,14,600। यहाँ मिस्टेक हो जाती है, 12,000 मैंने इसको ट्रीटमेंट कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे हो गया। 1,14,600। ठीक है, अब इधर क्या होगा लॉस होगा, इधर मैं लेस करूँगा इसमें से, ये हो जाएगा 78, 90, 1,06,800।
माइनस करूँगा 1,06,800, ये हो गया 7800, यानी कि ये 7800 लॉसेज हुआ। ठीक है, अब ए और एस अपना कैपिटल का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो देखिए कैपिटल कितना है, 40,000 और 20,000 है, यानी कितना है 40,000 इज टू 20,000। ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 2:1 का रेशियो हुआ, यानी कि 2:1 के रेशियो। तो 3 से इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि 2 1 3, तो 26 क्या है 78, यानी कि 26 गुना 52, यानी कि 5200 इसको होगा रेशियो हिस्सा शेयर, और इसको होगा 2600। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से हम लोग बनाते हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनाई जाती है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।